दिल्ली में केजरीवाल सरकार को नई आबकारी नीति पर बीजेपी और कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि शराब पॉलिसी के पहले पन्ने से साबित होता है कि ये सरकार नहीं बल्कि एक शराब माफिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को संबोधित करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि पॉलिसी पर सर्वे किया था, पर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आज तक उन्होंने दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण और जहरीले पानी से लड़ने के लिए ना तो कोई सर्वे किया, ना ही कोई पॉलिसी बनाई। और जब इन्होंने वो शराब पॉलिसी बनाई, उसके ड्राफ्ट का पहला पैरा अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये सरकार नहीं, ये शराब बेचने के माफिया बैठे हैं। जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि हम शराब से बेचने से आय हम बढ़ाएंगे, 5,000 करोड़ से 8,000 करोड़ का लक्ष्य लिया है। इस पूरे शराब नीति का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने अभी तक आप शराब बेचने के लिए पॉलिसी भी बना ली और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने लोगों से सर्वे भी किया। आपने प्रदूषण के नाम पे कोई सर्वे नहीं किया, आपने प्रदूषण से लड़ने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई कमेटी नहीं बनाई। दिल्ली के लोगों को आज 30% जनता को पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है, उसकी कोई आपने पॉलिसी नहीं बनाई। आप शराब बेचने की पॉलिसी बना रहे हैं। इसके साथ ही आदेश गुप्ता का ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार की ये नई आबकारी नीति युवाओं को नशे की तरफ धकेलेगी, इसलिए बीजेपी इस नीति का घोर विरोध करती है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत हर वार्ड में 3 दुकानें खुलेंगी, जिसमें समाज में शांति और सद्भाव में खलल पड़ेगा। आदेश गुप्ता ने कहा कि शराब पीने की उम्र को कम करके सीएम केजरीवाल दिल्ली के बच्चों व भविष्य को नशे की ओर धकेल रहे हैं। इस नीति के माध्यम से वे सिर्फ अपनी पार्टी की जेब भरना चाहते हैं। सरकार की जो नई शराब पॉलिसी है, ये दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की तैयारी है। और जिस तरह से एक सरकार दिल्ली के अंदर अधिक से अधिक शराब की दुकानें खोली जाए, हर वार्ड में 3 दुकानें खोलने का उनका लक्ष्य है। मुझे तो हैरानी भी होती है और तकलीफ भी होती है कि एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री बनने से पहले वो दिल्ली के अंदर कहते थे कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की इस नई आबकारी नीति का बीजेपी और कांग्रेस ने घोर विरोध किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों पार्टी इसके विरोध के बाद क्या केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आती है या फिर इस पॉलिसी को अंजाम तक पहुंचाती है।